हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरापेटिक न्यूट्रिशन। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर शरीर में पाया जाने वाला एक छोटा सा अंग होता है जो पित्त, जिसे बाइल कहते हैं, इसको स्टोर करने का काम करता है। बहुत से लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या होती है। पित्ताशय हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ लीवर के नीचे स्थित होता है। इसमें बाइल स्टोर किया जाता है। बाइल या पित्त का उपयोग पाचन क्रिया के लिए किया जाता है। पित्त में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण अधिक होने से गॉल ब्लैडर स्टोन होने की समस्या होती है। यह पुरुषों के बदले महिलाओं में अधिक पाई जाती है। गॉल ब्लैडर में छोटी छोटी कंकड़ जैसी पथरियां बन जाती है, जिसे कि पित्ताशय की पथरी या फिर कोलेलिथिएसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मेडिकल कंडीशन है जो बहुत अधिक दर्द और असुविधा का कारण बन सकती है। इन पथरियों का आकार अलग अलग होता है। इनमें से कुछ रेत के दानों के बराबर हो सकती है और कुछ का साइज बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी हो या बड़ी, ये पथरियां काफी अधिक दर्द और असुविधा का कारण बन सकती है। पित्त एक तरल पदार्थ होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट और लेसिथिन जैसे विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। ये पथरियां आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन से बनी होती है। ये पदार्थ गॉल ब्लैडर में इकट्ठे होते रहते हैं और धीरे धीरे कठोर होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। इससे ब्लॉकेज या रुकावट पैदा हो जाती है और बहुत सारी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। पित्ताशय की पथरी मुख्यतः दो तरह की होती है। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल पथरी। गॉल स्टोन्स के 80 से 85% केसेस में यह पथरी पाई जाती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह कोलेस्ट्रॉल से बनती है। इसका आकार और रंग अलग अलग हो सकता है। अधिकतर केसेस में इसका रंग पीला या फिर हरा होता है। पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की वजह से यह पथरी बनती है। नंबर 2, पिगमेंट पथरी। पिगमेंट पथरी मुख्य रूप से बिलिरुबिन से बनती है। बिलिरुबिन एक प्रकार का पदार्थ है जो रेड ब्लड सेल्स के टूटने के बाद उत्पन्न होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है। इस प्रकार की पथरी का निर्माण कैल्शियम से भी हो सकता है, जो पित्त में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की पथरी के विपरीत ये पथरी आमतौर पर छोटी और गहरे रंग की होती है। जब पित्त में बिलिरुबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो पित्त अपना काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण पित्त की पथरी बनने लगती है। अब हम बात करते हैं गॉल स्टोन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में तेल मसालों का ज़्यादा सेवन करना, समय पे भोजन ना करना, ज़्यादा दवाइयों का सेवन करना, प्रेगनेंसी के समय, या फिर जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो लोग ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उन लोगों में यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है। जो लोग मीठी चीज़ों और जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, वे भी इस समस्या के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मीठी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा होने लगता है और पथरी का खतरा बढ़ सकता है। फास्टिंग के समय बाइल बहुत ज़्यादा समय तक गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से यह कंसंट्रेट होने लगता है और गॉल स्टोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कुछ लोगों में लीवर डिसीज होती है, जिसकी वजह से बाइल एसिड का प्रोडक्शन कम होने लगता है और बाइल स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लेडीज जो कि ओसी पिल्स लेती है, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से गॉल स्टोन की तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन आपके पित्ताशय को खाली होने की दर को धीमा कर देता है, जिसकी वजह से गॉल स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनको गॉल स्टोन हुआ है उनको तकलीफ होगी ही। ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको सालों से स्टोन है पर उनको तकलीफ नहीं है। यदि आपको लगता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ आपके लक्षणों को ट्रिगर करता है, तो यह देखने के लिए कुछ दिनों तक उस पदार्थ का सेवन ना करें। नियमित रूप से भोजन करें, क्योंकि उपवास करने से पित्ताशय काफ़ी समय तक भरा हुआ रहता है, जिससे कि बाइल कंसंट्रेट होने लगता है और स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। सुबह जागने के बाद जल्दी नाश्ता करें, क्योंकि रात भर में जो बाइल स्टोर रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि बाइल स्टोन होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। यदि आपका वजन ज़्यादा है तो धीरे धीरे वजन घटाने की कोशिश करें। इससे पित्त की पथरी का खतरा कम हो जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वजन घटाने से पित्त की पथरी बनने का खतरा बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं गॉल स्टोन की कंडीशन में कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन की कंडीशन में पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में ऐंठन के साथ दर्द होने लगता है, जो कई घंटों तक बना रह सकता है। इसके अलावा जी मचलाना, उल्टी होना, हल्की बुखार या कपकपी आना, स्किन का पीला पड़ जाना, जिसे कि पीलिया कहा जाता है, साथ ही चाय के रंग का पेशाब आना,
स्टूल का कलर हल्का हो जाना, कंधे के ब्लेड के बीच में दर्द होना या फिर दाहिने कंधे में दर्द होना, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं गॉल स्टोन की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसकी वजह से पित्ताशय का कैंसर, पित्ताशय में सूजन या फिर स्कारिंग हो सकती है। इसकी वजह से लीवर में डैमेज हो सकता है या फिर पैंक्रेटाइटिस की समस्या भी हो सकती है। इसकी वजह से पीलिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जब यह इकट्ठा हुआ पित्त खून में आ जाता है तो इसके कारण आंखों में और स्किन में पीलापन दिखाई देने लगता है। गॉलस्टोन के उपचार में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी कंडीशन में लो फैट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। आप दूध की जगह सोया मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। सब्जियों में आप बीन्स और पत्तेदार सब्जी जैसे पत्ता गोभी या पालक ले सकते हैं। होल ग्रेन में आप ब्राउन राइस, होल ग्रेन ब्रेड, चपाती, ज्वार, रागी, इन सब का सेवन कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स में फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। फाइबर से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है और गॉल ब्लैडर की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। ऐसे फल और सब्जियां खाएं जिनमें विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन बी हो ताकि आपका ब्लैडर हेल्दी रहे। आपको फाइबर इंटेक बढ़ाने के लिए ताज़े फल और सब्जियों को अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन में आप लो फैट प्रोटीन ले सकते हैं जैसे नट्स, सीड्स, टोफू आदि। गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप लो डेयरी प्रोडक्ट्स लें जैसे सोया मिल्क, लो फैट मिल्क, बादाम मिल्क आदि। आइए जानते हैं गॉल स्टोन होने पर किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में फैटी फ्राइड फूड का सेवन ना करें। आपका आहार पूरी तरह से वसा मुक्त नहीं होना चाहिए। शरीर को थोड़ी मात्रा में फैट्स की आवश्यकता होती है। आपको कम फैट वाले खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। आप जंक फूड, स्वीट ड्रिंक्स को अवॉइड करें। चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जिनको खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ब्रेड, पास्ता इनका सेवन नहीं करना चाहिए। क्रीमी सॉस, चीज़, मेयोनीज को अवॉइड करें। आइसक्रीम, केक, बिस्किट्स, पाम ऑयल का सेवन ना करें। फ्राइड चिकन, पोटैटो फ्राइज, सॉसेज से भी दूर रहें। एक बार स्टोन निकलने के बाद भी दोबारा स्टोन होने की आशंका होती है। एक स्टडी के मुताबिक वेजिटेबल प्रोटीन से गॉल ब्लैडर की बीमारी का रिस्क कम हो जाता है। सर्जरी के बाद दोबारा स्टोन ना हो इसके लिए आप हाई फाइबर फूड्स जैसे फल, सब्जियां, प्रोटीन्स और लो डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।